हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल टाइप के ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, जिसको बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर या यूनिटी गेन बफर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करके ही एक एम्पलीफायर को हम डिज़ाइन करते हैं। लेकिन इसकी सर्किट पे क्या खास बात होती है कि इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये आउटपुट है, ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ये इसका इन्वर्टिंग इनपुट, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक फीडबैक पाथ यहाँ इन्वर्टिंग इनपुट से, ठीक है, कनेक्ट होता है सीधा यहाँ पे। क्लियर। और फीडबैक रजिस्टर के थ्रू, ये फीडबैक पाथ हो गया, ये फीडबैक रजिस्टर हो गया RF। ठीक। उसके बाद जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो हम देते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा BS नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ठीक। और जो आउटपुट हमको कैलकुलेट करना है, आउटपुट हम इस अक्रॉस रेजिस्टेंस के लेते हैं। ये एक RL एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं V0। ठीक। अब इसमें देखिए क्या होता है, एंड दिस इज ऑप एम्प। ठीक है। अब जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो है वोल्टेज फॉलोअर, वोल्टेज फॉलोअर, या इसको क्या बोलते हैं, यूनिटी गेन बफर, यूनिटी गेन बफर। ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्हेन Ri इक्वल टू इंफिनिटी एंड Rf इक्वल टू 0, तो जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है वोल्टेज फॉलोअर में या यूनिटी गेन एम्पलीफायर में। मतलब क्या हुआ कि जब Ri जो इनपुट रेजिस्टेंस है एम्पलीफायर का, वो अगर इनफाइनाइट हो, जैसा कि आइडियल ऑप एम्प के केस में होता है, और जो फीडबैक रजिस्टर हम कनेक्ट करते हैं वो अगर 0 हो, यानी ये RF अगर 0 हो, क्लियर, यानी ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो ऐसे। ठीक। तो क्या होता है कि जो हमारा, जैसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी, वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप देख लीजिएगा। जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वोल्टेज फॉलोअर में, या इसी को दूसरे ढंग से हम क्या कहते हैं, यूनिटी गेन एम्पलीफायर, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिटी गेन एम्पलीफायर। ठीक है। अब इसमें क्या खास बात होती है, क्यों इसको हम यूनिटी गेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट आता है V0, वो किसके बराबर होता है, V0 इक्वल टू होता है VS के बराबर। ठीक है। तो अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वोल्टेज गेन होता है, यानी अगर हम V0 अपॉन VS की बात करें तो क्या होता है, 1 प्लस RF अपॉन R1। ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि R1 क्या है, R1 है आपका इन्फिनिटी। ठीक। तो V0 अपॉन VS क्या हो जाएगा, 1 प्लस RF, मान लीजिए हम 1 भी रखें या 0 भी रखें, तो भी अगर RF अपॉन इन्फिनिटी आप कोई भी चीज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। यानी V0 इक्वल टू VS, जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। तो इसलिए गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट अगर अपॉन इनपुट हम करें तो गेन हो गया यूनिटी। इसीलिए इस एम्पलीफायर को यूनिटी गेन एम्पलीफायर, ठीक है, या इसी को हम वोल्टेज फॉलोअर, मतलब जो वोल्टेज हम सप्लाई पे देंगे वही हमको आउटपुट मिलेगा, तो इसको हम वोल्टेज फॉलोअर या इसको हम यूनिटी फॉलोअर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन 1 होता है। तो ये मेन चीज है यूनिट फॉलोअर में। अच्छा, अगर हम इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म की बात करें तो हमने बताया ना कि इसमें क्या होता है, इसमें जो V0 होता है वो VS के बराबर होता है। मतलब अगर हमने कहा कि हमारी, सपोज कीजिए इनपुट वेवफॉर्म ये है, ठीक, इफ दिस इज से T, ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, तो जो आउटपुट हमको मिलेगा, आउटपुट वेवफॉर्म, वो भी सेम एज इट इज ही मिलेगा। समझ रहे हैं।
तो ये इसका एक तरह से आप कह सकते हैं वेव फॉर्म हो गई, किसकी, वोल्टेज वेव फॉर्म, वोल्टेज फॉलोअर की। ठीक है, अब इसमें सर्किटरी में तो हमने आपको बता दिया कि फीडबैक रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देते हैं और इनपुट सर्किट को ओपन सर्किट कर देते हैं। ओपन सर्किटिंग R1 कनेक्टेड इन द यूजुअल नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, मतलब सर्किट में अभी आपने देखा पिछली स्लाइड में हमने सर्किट ड्रॉ किया था, ये निगेटिव, ये इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, तो ये जो RF था यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, ये आउटपुट आ रहा है आपका, ये RF जो है RF हो गया 0, और जो R1 कनेक्टेड होता है किसमें, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, यानी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में यहाँ पे जनरली ऐसे ऐसे R1 कनेक्टेड होता है। आप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट देख लीजिए, इसको क्या करते हैं, इसको इन्फिनिटी मतलब ओपन सर्किट कर देते हैं। ओपन सर्किट मतलब इसको यहाँ पे ऐसे, दिस इज ओपन सर्किटेड, समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका इस तरह। ठीक, तो ये दोनों सर्किट में डिफरेंस आता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के और यूनिट फॉलोअर के सर्किट में। तो इसलिए इस स्थिति में क्या होता है कि जितना आउटपुट है, द टोटल आउटपुट इज अगेन फेड बैक इनटू द इनपुट। ठीक है, देयरफॉर, और इसी वजह से जो गेन आता है इस एम्पलीफायर का, गेन कितना आता है, 1 आता है। ठीक, तो अच्छा, ये चीजें हो गई। क्लोज लूप गेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो AVF हमें मालूम है नॉन इन्वर्टिंग केस में 1 प्लस RF अपॉन R1 होता है। ठीक है, यहाँ पे RF क्या है, 0। ठीक है, R1 क्या है, इन्फिनिटी, यानी कुल मिला के ये इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 1 आ गया, यानी क्लोज लूप गेन भी हमारा 1 आता है। ठीक, इसलिए देयरफॉर द आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू एंड इन फेज विद द इनपुट वोल्टेज। ठीक, इसलिए एंड दैट्स व्हाई वोल्टेज फॉलोअर इज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद ए वोल्टेज गेन ऑफ यूनिटी। क्लियर, आगे क्या कर रहा है, द यूनिटी गेन एम्पलीफायर डज नॉट बिहेव लाइक ए कन्वेंशनल वोल्टेज एम्पलीफायर बट एज विल बी इट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मर। तो जो हमारा ये यूनिटी गेन एम्पलीफायर है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये नॉर्मल एम्पलीफायर की तरह बिहेव नहीं करता है, कन्वेंशनल एम्पलीफायर की तरह नहीं बिहेव करता है, बल्कि इसकी बजाय ये रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मर इसकी तरह बिहेव करता है। और ये रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मर की तरह कैसे बिहेव करता है, ये अपने कमिंग वीडियोस में, कमिंग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो यूनिटी गेन एम्पलीफायर है वो कन्वेंशनल एम्पलीफायर की तरह नहीं बिहेव करता है, बल्कि इसकी बजाय इट एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मर। ये ध्यान रखिएगा। अब इसके जो कुछ फीचर होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं यूनिटी गेन एम्पलीफायर के या वोल्टेज फॉलोअर सर्किट के, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, फीचर ऑफ वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। ठीक, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट के जो मेन फीचर होते हैं, पहला क्या है कि क्लोज लूप वोल्टेज गेन इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट विद नो शिफ्ट। पहली चीज तो ये होती है कि साहब AVF जो है हमारा वो 1 होता है, इसका मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर है विद सेम फेज, या लिख लीजिए विद नो फेज शिफ्ट। इसको कैंसिल करके आप लिख सकते विद नो फेज शिफ्ट, यानी फेज में भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, सेकंड क्या है फीचर इसका कि वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, जो इनपुट इम्पीडेंस होता है दैट इज वेरी हाई। ठीक, थर्ड क्या है, जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है दैट इज वेरी लो। और फोर्थ क्या है कि जो बैंडविड्थ होती है वो लार्ज होती है, यानी फ्रीक्वेंसी रेंज हमको ज्यादा मिलती है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज मिलती है एम्पलीफाई करने के लिए। क्लियर, तो ये इसके मेन फीचर होते हैं वोल्टेज फॉलोअर सर्किट के।
अब इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज फॉलोअर एज ए बफर। ठीक है, बफर क्या होता है? देखिए, बफर सिंपली वो एम्पलीफायर होता है जिसका गेन 1 होता है। मतलब कोई भी एम्पलीफायर जिसका आउटपुट बटे इनपुट वोल्टेज अगर 1 होगा तो उसको हम बफर एम्पलीफायर कहते हैं। तो वोल्टेज फॉलोअर को भी हम बफर एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। इसमें क्या डिफरेंस आता है कि वोल्टेज फॉलोअर्स आर प्लेस्ड बिटवीन टू नेटवर्क्स टू रिड्यूस द लोडिंग ऑन द फर्स्ट नेटवर्क। दिस इज ड्यू टू द हाई इनपुट इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द वोल्टेज फॉलोअर। तो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए कि पहले अब तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बफर एम्पलीफायर का काम क्या होता है। देखिए, बफर एम्पलीफायर का ये काम होता है, सपोज कीजिए ये कोई सर्किट है, ये आपका कोई नेटवर्क 1 है, ठीक, ये इसके आउटपुट टर्मिनल हो गए, ये इसका इनपुट टर्मिनल हो गया, ठीक। ये हमारे पास नेटवर्क 2 है, इसको समझिएगा ध्यान से, नेटवर्क 2 है, ये इसका इनपुट टर्मिनल और ये इसका आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। अब अगर अच्छा इसका मान ली सपोज कीजिए इसका आउटपुट इम्पीडेंस है से हमने कहा RO1, ठीक, इसका इनपुट इम्पीडेंस है RI2। अब अगर इन दोनों नेटवर्क को हम डायरेक्टली जोड़ देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो अफेक्ट करेगा इसके इनपुट इम्पीडेंस को। समझ रहे हैं कि वोल्टेज फॉलोअर प्लेस बिटवीन टू नेटवर्क विद द लोडिंग ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क, यानी ये RO1 को अफेक्ट करेगा RI2 अगर हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो इस के इफेक्ट को घटाने के लिए, दूर करने के लिए हम इसके बीच में क्या करते हैं, हम इनको एक बफर एम्पलीफायर के थ्रू ऐड करते हैं। बफर एम्पलीफायर का अपना गेन कितना होता है? 1। मतलब ये कुछ एम्पलीफाई नहीं करता है, लेकिन इसको बीच में लगाने से फायदा ये होता है चूंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, इसलिए इसका जो इनपुट इम्पीडेंस इसको अफेक्ट कर रहा था, इस बफर एम्पलीफायर को लगाने से वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाता। तो इसीलिए बफर एम्पलीफायर को दो नेटवर्क के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये तो यूज हुआ बफर एम्पलीफायर का, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि when voltage follower is used in such application, the voltage follower circuit is called as non inverting buffer। यानी जब वोल्टेज फॉलोअर सर्किट को जब आप जोड़ते हैं ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टिंग बफर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए ये कोई सप्लाई वोल्टेज है Vs, ठीक है, ये इसका सोर्स हो गया Rs, क्लियर। और यहां पे हमको आउटपुट वोल्टेज लेना है किसके क्रॉस? RL के क्रॉस, ठीक है, और ये आपने अर्थ कर दिया। तो जब आप डायरेक्ट जोड़ेंगे, ठीक, तो आपने ये डायरेक्टली जोड़ दिया और ये करंट फ्लो करेगी I, ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक, लेकिन जब आप वोल्टेज फॉलोअर के बीच की मदद से जोड़ेंगे, तो सपोज कीजिए ये Vs हुआ, ठीक है, ये Rs हो गया, और जैसे यहां पे ये RL लगा हुआ था, ये लगा दीजिए, और यहां पे हम V0 जैसे कैलकुलेट कर रहे थे वो करेंगे। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जोड़ने की बजाय हम इसको एक वोल्टेज फॉलोअर से जोड़ेंगे। तो वोल्टेज फॉलोअर से कैसे जुड़ेगा ये? सपोज कीजिए ये हमने ऑप एम्प लगाया, ठीक, इसका आउटपुट इसमें जोड़ दिया, ये जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हमने डायरेक्ट इसमें दिया,
और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसमें RF इक्वल टू 0 करके वापस हमने ये फीडबैक दे दिया यहाँ पे इस तरह। ठीक है, तो ये आपका इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। इसको आप लिख सकते हैं कनेक्शन वाया वोल्टेज फॉलोअर। ठीक है, तो ये फायदा हो गया। इससे क्या होता है कि द लोड एंड सोर्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू ईच अदर, द सोर्स हैज टू डिलीवर ए फाइनाइट करंट आई। मतलब इस केस में जब आप कह रहे हैं कि अगर डायरेक्ट आप जोड़ेंगे तो क्या होगा कि आई इक्वल टू कितना आएगा, सीधा सीधा आपको दिख रहा है VS अपॉन RS प्लस RL आएगा। ठीक, लेकिन अब आ जाइए यहाँ पे, नाउ सी द सोर्स टू लोड कनेक्शन वाया द वोल्टेज फॉलोअर, the current supplied by the source Vs is 0 which indicates that the source is not loaded। अब यहाँ पे केस में क्या है कि ये जो करंट यहाँ से जा रही है, आइडियल ऑप एम्प केस में क्या होगा, ये करंट 0 होगी। करंट 0 होगी मतलब कि जो सोर्स है, सोर्स इज नॉट लोडेड, सोर्स पे कोई लोडिंग नहीं हुई है। क्यों? लोडिंग तब होती जब इससे कोई करंट ड्रॉ हो रही होती, और जब इस केस में कोई करंट नहीं ड्रॉ हो रही है तो सोर्स पे कोई लोडिंग नहीं हो रही है। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं कि जब हम वोल्टेज फॉलोअर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो सोर्स इज नॉट लोडेड। ठीक, लेकिन सोर्स अगर नहीं भी लोडेड है तब भी आपको यहाँ पे करंट मिल रही है IL। ठीक, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो वोल्टेज फॉलोअर है, हियर वोल्टेज फॉलोअर एक्ट्स एज ए बफर। तो ये एप्लीकेशन हो गया वोल्टेज फॉलोअर सर्किट का एज ए बफर एम्पलीफायर विच कैन बी यूज बिटवीन टू नेटवर्क्स टू अवॉइड द ओवरलोडिंग इफेक्ट ऑफ द नेक्स्ट नेटवर्क टू द प्रीवियस वन। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।